आज जो टूल बताने जा रहा हूँ आपको, उसकी हेल्प से आप मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि मार्केट नीचे आने वाला है, और स्पेसिफिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो वॉच दिस वीडियो टिल देन, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करते हैं। सब पैसे कैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होगा, मेरा सारा वीडियो स्पेशल होता है। एनीवेज, आज का वीडियो भी स्पेशल है क्योंकि हम आज की वीडियो में एक ऐसी टूल की बात करेंगे, एक ऐसी कैलकुलेशन की बात करेंगे, एक ऐसी थ्योरी की बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो कुछ हद तक। ठीक है, अब यार ये मत समझना कि मैं आपको रामबाण देने वाला हूं जिससे मतलब बस आए और लगाए और मार्केट का पता चला कि कहां जाने वाला है, वो कोई नहीं बता सकता। ठीक, बट हमारे पास जो ये थ्योरीज हैं, हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये प्रिडिक्शन थोड़ा आसान कर देती हैं या फिर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ा देती हैं। ठीक, ऑल यू नीड इन स्टॉक मार्केट इज 60% एक्यूरेसी। अगर इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 60% है या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हो उसकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 60% है, तो यू कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट इन लॉन्ग टर्म। आप पैसे आराम से कमा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, तो वही हम आज बात करने वाले हैं इस थ्योरी के बेसिस पे भी। इस थ्योरी का नाम है पीसीआर थ्योरी, इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। ठीक है, एज यू नो कि हमारे पुराने सेशन में उन्होंने बताया था ऑप्शन चेन कैसे होता है, ओआई क्या होती हैं, उनके एनालिसिस कैसे होती है, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी में से एक और पार्ट आया है जिसको हम बोल रहे हैं आपका पीसीआर। उसी के बेसिस पे हम पुट कॉल रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई पार्ट मिस मत करना, अदरवाइज आपको स्ट्रैटेजी अच्छे समझ में नहीं आएगी और फिर लॉस करोगे, फिर आके कहोगे लॉस हो गया, लॉस हो गया। ऐसा नहीं होता है, पूरा देखना, तभी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पुट कॉल रेशियो होता क्या है? काफी बेसिक चीज है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हो तो पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या हुआ कि पुट डिवाइड बाई कॉल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो पुट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पुट्स जो होते हैं उनको अगर आप टोटल नंबर ऑफ कॉल से डिवाइड कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं पुट एंड कॉल। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल पुट कॉल रेशियो होता क्या है? ठीक, बड़ा बेसिक चीज है। पुट कॉल रेशियो का मतलब टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, इनको बोलते हैं पीसीआर या फिर पुट कॉल रेशियो। ठीक है, अब ये टोटल नंबर ऑफ पुट्स मिलेंगे कहाँ, टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कहाँ मिलेंगे, वो बताता हूं मैं पहले आपको। तो आपको याद होगा कि मैंने निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में बताया था, निफ्टी ऑप्शन चेन कैसे खोलना है, वही चीज करनी है। निफ्टी ऑप्शन चेन सर्च किया मैंने, इसको ओपन करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन चेन। इसके एनालिसिस नहीं करनी है इस बार, हमें देखना है सबसे नीचे जो यहाँ पे आपके आएगा। तो ये है टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये है टोटल नंबर ऑफ पुट्स। अब इससे क्या करना है, जो पुट है जितने भी नंबर हैं उनको हम कॉल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीसीआर का वैल्यू निकल के चला आएगा। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी और थैंक्स टू मेनी वेबसाइट की ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो पीसीआर है आपको कई वेबसाइट्स पे फ्री में मिलती है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो हमें समझना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो हमारा जो अभी तक का टॉपिक हो रहा है कि पीसीआर कैसे क्या करना है, इंटरप्रिटेशन क्या करना है। अब अगर मान लेते हैं आप उसको करते भी हो, ठीक है, उसको अगर आप डिवाइड भी करते हो तो जो वैल्यू आती है वो 0 से 1 तक आ सकती है, 0 के 1 के बीच में आ सकती है। ठीक है, और 1 से 2 के ऊपर भी आ सकती है। ठीक है, पीसीआर निगेटिव में नहीं होगा, इतना याद रखना। तो आपका जो मिनिमम आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, और आपका मैक्सिमम, देखिए जाता तो कहीं भी तक भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में मुझे जहां तक लगता है कि 2 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक, तो 1.2, 1.3, 1.4, 5 तक रहता है, लेकिन स्टिल यू कैन चेक इट आउट। तो हम इसको मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। ओके, अब देखो इस बात को समझो, थोड़ा सा मैथ समझते हैं, थोड़ा सा मैथ समझते हैं। पुट डिवाइड बाई कॉल। ठीक, अगर मान लेते हैं ये जो पुट कॉल का रेशियो है ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुट की वैल्यू है, जो पुट है वो कम है। बेसिक है, अगर पुट कम है और कॉल ज्यादा, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो क्या होगा, वैल्यू जो आएगी वो 1 से कम आएगी। तो वही केस यहां पे है। अगर हम पुट को देखें, पुट अगर कम है, पुट के जो टोटल नंबर ऑफ पुट्स हैं वो कम हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉल्स ज्यादा हैं, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू आएगी 1 से कम आएगी। और अगर पुट की वैल्यू ज्यादा है कॉल से, तो जो वैल्यू है आपकी 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, और अगर दोनों बराबर हैं तो वैल्यू 1 आएगी। बेसिक मैथ है। ठीक, बेसिक मैथ है। अब ये बताओ मेरे को, सबसे पूछ रहा हूं मैं सवाल, देखते हैं कितना आपको ऑप्शंस के बारे में पता है। अगर पुट की वैल्यू ज्यादा, पुट के जो ओआईज हैं वो ज्यादा हैं कॉल से, तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? ठीक,
दूसरा सवाल, अगर पुट के ओआईस कम है कॉल से तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बताऊंगा भी, लेकिन अभी तक सोचो आप दिमाग में कि क्या हो सकता है और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि बाद में आप मैच कर पाओ कि आपकी बातें सही थी कि नहीं थी। ओके, चलिए तो यहां पे हम डिफाइन कर लेते हैं इसको। पहले एक जो जीरो वैल्यू है वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, जीरो तक तो नहीं पहुंचेगा वो, लेकिन अगर वैल्यू आपकी जो पीसीआर की वैल्यू 0.8 से लेकर, ठीक है, 0.8 टू 1 के बीच में होती है तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर वो 1 होती है तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। 1 एक आइडियल केस है जो मोस्टली केसेस में आपको मतलब बहुत ही रेयर ही मिल सकता है, आई थिंक मिलेगा भी नहीं, क्लोज टू 1 मिलेगा, एग्जैक्ट 1 तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 to 1 से लेकर आपका 1.2 तक एक इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर 1.2 से आगे हो सकता है कुछ, ठीक है, 1.2 से कुछ आगे सकता है। तो मान लेते हैं कि एक हो गया आपका लेस देन 0.8, ओके, और आपका हो गया एक मोर देन 1.2। अब इन सब का अपना अलग अलग इनका इंप्लीमेंटेशन है, आप कैसे कर सकते हो। लेस देन, अब अगर लेस देन 0.8 है, ठीक है, लेस देन 0.8 है तो मार्केट इज हाईली नेगेटिव, बेरिश मार्केट, ठीक है, बेरिश मार्केट ये इंडिकेट करेगा। इफ 0.1 से लेकर 1 तक की वैल्यू है या फिर 1 से लेकर 1.2 तक की वैल्यू है तो इसमें आप बोल सकते हो कि ये न्यूट्रल हो सकता है और स्लाइटली बेरिश, ठीक है, न्यूट्रल और स्लाइटली बेरिश। अगर ये 0.8 से 1 के बीच में लाई करता है तो न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश, ये आइडियल केस है, इसको आप मत ही देखो तो चलेगा, ठीक। 1 से 1.2 का मतलब है कि ये न्यूट्रल भी हो सकता है मार्केट, मतलब कि साइडवेज हो सकता है मार्केट, और स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली बुलिश, ठीक, और मोर देन 1.2 का मतलब कि हाईली बुलिश, ठीक, क्लियर है। अब इन वैल्यूज का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी में। मान लेते हैं आपका जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.8 से कम है, 0.5, 0.6 इतना है, ठीक, तो उस टाइम पे आप बाइंग कॉल अवॉइड करोगे कि यार बाई साइड पे नहीं रहते हैं। इसका मतलब इनका ये इस्तेमाल नहीं है कि आपने बस गए और बाई करके रख लिया, आपको बताता है कि ये क्या बोलते हैं पुट कॉल रेशियो आपका 1.4 है तो मैं गया बस बाई कर लिया सब कुछ उठा के, ऐसे काम नहीं करता। आप अपनी प्राइस एक्शन को एक बेस बना के चलोगे। प्राइस एक्शन आपका मेन एनालिसिस है। प्राइस एक्शन अगर आपको कहता है कि बाई करना है, पुट कॉल रेशियो कहता है कि यार इस टाइम पे बाई करने का मौका नहीं है, तो आप ट्रेड मत करो, क्योंकि दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। पुट कॉल रेशियो आज से 4-5 साल पहले बहुत अच्छे से काम करता था, आज उतना अच्छे से काम नहीं करता है, बट स्टिल देयर आर मेनी प्लेसेस, या फिर आप कह लोगे अप टू 60% की एक्यूरेसी इसकी अभी भी है, ठीक है। अब कुछ लोग कमेंट में बकवास करेंगे, आई नो, लेकिन बकवास करना है तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद भी ट्राई करके देखना, ठीक है। बकवास कर लो चलेगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना, शायद आपका भला हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, उनको आइडिया है, तब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और ये काम करता है, ठीक है। तो सिंपल है, 0.8 से कम तो आपका बेरिश मार्केट, 0.8 से 1 तो न्यूट्रल और स्लाइटली बेरिश, 1 तो आइडियल केसेस को आपको देखना नहीं है, 1 to 1.2 न्यूट्रल और स्लाइटली बुलिश, मोर देन 1.2 मतलब हाईली बुलिश, ठीक है। ये पुट कॉल रेशियो का इंप्लीमेंटेशन है आपके ट्रेडिंग करेक्टर में। अगर आप इसको निकालना चाहते हो या फिर आपका कैलकुलेट करना चाहते हो, कैलकुलेट भी बता दिए कैसे करना है, नहीं करना है तो बहुत सी ऑप्शन ऐसी वेबसाइट है वो आपको पुट कॉल रेशियो लिखा हुआ देती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पुट कॉल रेशियो का इस्तेमाल करके आप मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ हद तक अप टू 60% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को और इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन की जो सीरीज चल रही है इसमें मैं काफ़ी कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो पीसीआर नया नहीं है, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए मुझे रिवॉर्ड दिया जाए और वो होगा आपका लाइक, ठीक है। आप लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि और भी वीडियो हम ऐसे लाते रहें। कंटिन्यूएशन बनाना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे यूट्यूब की जर्नी में, जो आपका कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि अपना प्लान बना के रखा है पहले से, कि मान लिया 1 महीने 2 महीने का जो शूट होगा वीडियो पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी जो आपको वीडियो देखेंगे पुरानी शूट्स होंगी, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी इसलिए मेंटेन करें ताकि आपको लगातार सीखने को मिले।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।